आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। हिंदू महापंचायत से उपजा विवाद जो कि बनाया गया, हर जगह बनाया जाता है। वहां 4-4 आसमानी पत्रकार भेजे गए थे। ये किस मकसद से भेजे जाते हैं? इनकी आज जो इतनी हौसला अफजाई आप देख रहे हैं, वो सरकारों की निष्क्रियता ने किया है, वरना इन लोगों की इतनी हौसला नहीं बढ़ती कि इनसे आज कुछ भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर जाने से रोक दें तो भी आप इस्लामोफोबिक हो जाते हैं। आप आत्मरक्षा की बात कर दें फिर भी आपके खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। मामला जो वहां दर्ज हुआ है सुरेश चौहान के और जो आयोजक थे और यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के ऊपर, तो जो पत्रकार भेजे गए थे, इन्होंने कितनी झूठ बोली। इन्होंने बोला कि इनको लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने इन्हें ही उल्टा गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस के वैन में खुद बैठ कर आए थे। मीर फैजल उसमें एक पत्रकार था। देखिए पहले वो क्या कर रहा है। ये अब्यूजिव एंड हरास्ड आपने लिखा है। हाँ मैंने लिखा है। आप बताइए, रीजन बताइए। दिस इज नॉट अलाउड। क्या बोलोगे आप बताइए ना। यू बिहेव लाइक अ रिपोर्टर। यू आर ड्रंक। No. यू आर I am a drunk. You are drunk. I Okay. can take your sample. Okay. You can do anything. Yeah, all right. You misbehaved and मैंने मिसबिहेव किया। आपने रितु से बात किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रितु से बात किया। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? लेके जाइए। आई एम ड्रंक ना। ये क्लियर था सर। ये कैसे लिख सकते हैं अब्यूज एंड हरास? लेके जाओ। हो गया। यहाँ पे लोग जाते हैं। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये ऐसे लोग आते हैं ना। ये तरीका है बात करने का। अरे क्या है? अब ये पुलिस के सामने, डॉक्टर के सामने इस तरह का बर्ताव कर रहा है, तो वहां जाकर ये क्या कर रहा होगा? एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की भी प्रतिक्रिया आई, वो सुन लीजिए आप। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं दिल्ली एक महापंचायत थी हिंदुओं की, मैं उसमें गया और मैंने वहां हिंदुओं से कहा कि भाई जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं 2029 में, 2034 में, 2039 तक भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन सकता है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो मेरा अपना अनुमान है कि 50% हिंदू अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और 10% हिंदू जो बचेंगे वो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। मतलब अगले 20 सालों में सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने हिंदुओं से सिर्फ इतना कहा कि हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप दिल्ली में गए थे तो परमिशन नहीं थी उसकी? नहीं, देखिए मुझे इसका नहीं पता, मैं तो गेस्ट हूं वहां पे कई सौ पुलिस वाले थे। अगर परमिशन नहीं तो पुलिस वाले क्या करवा कर रहे थे वहां पे? फिर पुलिस वालों को पहले रोकना चाहिए था। अब पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों को पहले रोकना चाहिए था। पुलिस वाले तो बहुत बड़ी तादाद में थे वहां पर। पत्रकारों पर भी कुछ नहीं, पत्रकारों पर नहीं थे, कोई मुसलमान थे, वो वहां लोगों को भड़काना चाहते थे, पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई थी। वहां किसी पत्रकार पर कोई हमला नहीं हुआ। ये हिंदुओं पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि जैसे कल गोरक्षपीठ में ही लोग मारने के लिए घुस रहे थे। गोरक्षपीठ इतनी सुरक्षित जगह है वहां, तो हिंदू तो भैया शिकार हो गया यहाँ पर जिहादियों का। जिहादी हिंदुओं का शिकार करना चाहते हैं। कश्मीर फाइल्स के जो प्रकरण की बात करें तो जो हरकत वहाँ की गई थी हिंदू पंडितों के साथ में, वो धीरे धीरे अब लोग हिंदुस्तान में करना चाह रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसी बात को तो कहा मैंने कि जो उन्होंने कश्मीर में किया, जो उन्होंने बंगाल में किया, जो असम में कर रहे हैं, वही सारे देश में करेंगे। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारी जनसंख्या कम होगी, वो हम सबका कत्ल करेंगे। तो हमें उससे बचना चाहिए, यही मैंने कहा है। मैंने कुछ और नहीं कहा, मैंने यही कहा है और ये मैं कहता ही हूँ। गोरखपुर में भी कल 2 लोगों को पकड़ा गया जी, और उन्होंने हमला किया है, पुलिस वालों पर हमला किया, उन्होंने सीआरपीएफ फौज पर हमला किया। तो ये इन लोगों की मानसिकता है। हमें इनकी मानसिकता से सतर्क रहने की जरूरत है और हमें समझने की जरूरत है कि खतरा कितना बढ़ चुका है। अगर गोरक्षपीठ पर अटैक हो सकता है, जो योगी आदित्यनाथ जी की पीठ है, तो सब हिंदुओं को समझ। और करा किसने? सबसे बड़ी बात किसने किया है? एक ऐसे व्यक्ति ने जो आईआईटी का केमिकल इंजीनियर है, उसने किया है। तो क्या हर अब हिंदुओं को, आपने जैसे कहा था कि कल हर हिंदुओं को अपने घर में, हर हिंदू को देखो, कम से कम अगर कल जरूरत पड़े तो अपनी बहन बेटियों की रक्षा तो कर ले, अपने परिवार के, अपने बच्चों की रक्षा तो कर ले। इसके लिए हर हिंदू को तैयार होना चाहिए कि वो अपने घर पर हथियार रखना शुरू कर दे, अपने आप वो अपने बच्चों। अब कोई भी संत है, उसको इतना अधिकार नहीं है कि वो सच बता सके। सच बोल दे तो एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। इसी दिल्ली को जो लोग बंधक बनाए रखते हैं, उनको मीडिया वाले बुलाकर साहब साहब बोलते हैं। तर्क है कि हम उनको एक्सपोज कर रहे हैं।
लेकिन इन संतों के बारे में कोई नहीं सुनता, ना इन्हें डिबेट में बुलाया जाता, सिर्फ गाली गलौज किया जाता है, तर्क दिया जाता है कि हम राष्ट्रवादी हिंदुवादी पत्रकार हैं। सुशांत सिन्हा का मामला आप सबको पता है। वो सुशांत सिन्हा या फिर उसके गिरोह के जितने लोग हैं, ये लोग आसमानियों की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के ये लोग वक्तव्य देते हैं जैसे इन्हें लगता है कि ऐसा करके उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। अभी मुर्तजा पकड़ा गया है, जिसके बारे में खुलासा हो रहा है, जो खुद बीजेपी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि उसका कनेक्शन आईएसआईएस से है। उसका बाप क्या बोल रहा है कि वो तो दिमागी रूप से पागल है। सोचिए कि वो कितना बड़ा मरीज है कि उसको गोरक्षनाथ मंदिर ही दिखाई दिया, जबकि उसके पीठाधीश्वर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उसे भी पता है कि घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। उसके पास एयर टिकट भी बरामद हो जाते हैं, कटारी भी बरामद हो जाता है। किसी दरगाह में नहीं जाता, सिर्फ मंदिर जाता है और अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है। जब दिमागी रूप से पागल है तो उसको कुछ भी बोलना चाहिए था, लेकिन मजहबी नारे क्यों लगा रहा था? उसको भी जब ये डिफेंड करते हैं तो क्या आप लगता है कि इन लोगों को महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को गाली देने से वो एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई भी ऐसी संस्कृति नहीं रही है जो कोई सोचे कि हम विश्वास जीत कर हम राज कर लेंगे। ऐसा होता तो भगवान राम को रावण का वध नहीं करना पड़ता, लेकिन ये उनकी नजर में अच्छा बनना चाहते हैं, इसलिए किसी भी संत को उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। अब सुरेश चौहान के ने जो बात वहां पे कही है, क्या गलत कहा है, पहले वो भी सुन लीजिए। यहाँ पे रखना चाहूंगा, क्योंकि मित्रों मैं भी पहले समान अधिकारों की ही बात करता था, लेकिन अब मैं समान अधिकारों का पक्षधर नहीं हूं। मैं ये हिंदू पंचायत से खुलेआम कह रहा हूं, क्योंकि हम जब समानता की बात करते थे तो एक आशा थी, और ये तो 75 साल पहले शुरू हुआ समानता के समय की बात है। अब 75 वर्ष बाद जब इस तथाकथित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश मनाने जा रहा है, तो हमको पुनर्वलोकन करना चाहिए हर मुद्दे का। तो मैं समानता के अधिकारों का भी जब पुनर्वलोकन करता हूं तो ये पाता हूं कि अब समान अधिकारों की बात धोखा है, धोखा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर किसी प्रकार के अधिकार देने ही हैं, अगर मैं एक लाइन में अपने बात को कहूं तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इसी आधार पर तो देश का विभाजन हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अंतिम मुसलमान वहां भेजो, अंतिम हिंदू यहां लाओ, तभी मैं इस विभाजन को मानूंगा। हमने माना नहीं, और आज 75 वर्षों बाद भी लाखों की तरह हिंदू मांग भी रहा। इसको लेकर भी एफआईआर दर्ज, लेकिन मौलानाओं के 50 बयान होंगे, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने वाला भी नहीं होता। बयान देते हैं, अगर हल्ला हो जाए तो मीडिया वाले बुलाकर साहब साहब करके उनकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन कोई संत है तो बोला, तो उसने बोला कैसे? उनके बारे में अनाप शनाप बोलकर स्कोरिंग किया जाता है। इसी सच्चाई को कोई आईना दिखा दे तो लोग गायब हो जाते हैं, दूसरे तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पब्लिक है, ये सब जानती है, लताड़ वहां भी पड़ती है। तो अब लोग समझते हैं कि सच्चाई क्या है, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन है। लोग इजीली समझ जाते हैं कि किसका क्या इंटेंशन है। कुछ दिन तक सच्चाई को जरूर दबाया जा सकता है, लेकिन उसको नकारा नहीं जा सकता, वो एक न एक दिन सामने आना ही है। तो ऐसे ऐसे पत्रकार राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर जिहाद परस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्या कि हम तो राष्ट्रवादी हैं, कुतर्कों का सहारा लेते हैं। जैसे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के पास सारी जिम्मेवारी हो, उनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि उन्हें सुरक्षा दी गई है। जब महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को सुरक्षा दी गई है तो वापस ले लो, उन्होंने तो कई बार बोला है।
वो तो उनकी एक्टिविटी को नजर में रखने के लिए सब किया गया। जब आपको सुरक्षा देनी ही थी तो आपने वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्यों नहीं दे दी, जेड सुरक्षा क्यों नहीं दे दी? जिस व्यक्ति के ऊपर अभी हाल की बात करें, 4 असफल टेरर अटैक हुए, किसी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया? नहीं लिया। लेकिन सारा सवाल उससे जो किसी के षड्यंत्र को बता रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। बस उन्होंने जुमला तराश कर फेंक दिया, उस जुमले को ढोते रहो। तो ये एक सच्चाई बन गई है। मोहम्मद जुबैर के ट्वीट पर संज्ञान लेते हैं ये लोग। मोहम्मद जुबैर आज पूछ रहा है कि एफआईआर दर्ज तो हो गया, इनकी गिरफ्तारी कब? जैसे मोहम्मद जुबैर आज पूरे सिस्टम को चला रहा हो। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ जब जब इन लोगों ने मोर्चा खोला है तो उसी जुबैर के ट्वीट से शुरुआत हुई है, जो कि एक फेक न्यूज पैडलर है। वो भी अपना धंधा फैक्ट चेकर के रूप में चला रहा है और चल भी रहा है। तो ऐसे फेक न्यूज पैडलर आज नैरेटिव सेट कर रहे हैं। वो तय कर रहे हैं कि संत के साथ क्या होना चाहिए। उस जुबैर का काम है कि वो ऐसी एक्टिविटीज पर नजर रखता है कि कहां धर्म संसद हो रहा है, कहां कोई हिंदू सांस ले पा रहा है, वहां अपना गुप्तचर जरूर भेजता है ताकि वो सूचना दे सके और वो उसको चढ़ा बढ़ाकर पेश करे और ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग उसके धुन पर नाचना शुरू कर दे। वही हो रहा है, जो कि बहुत गंभीर है। बेशक जो साजिश चल रही है उसको नकार दिया जाए, लेकिन नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं लगा, क्योंकि जब हम इतिहास से नहीं सीखते हैं तो वही इतिहास खुद को रिपीट करता है। इन लोगों ने कई संस्कृतियां मिटा दी, तो भारतवर्ष क्या चीज है? क्या वजह हुआ कि आज इतने से छोटे से भूभाग में लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? यही पॉलिटिकली करेक्टनेस की बीमारी जो कि बर्बाद किए जा रही है। और शर्म आती है इन मास्टर स्ट्रोकवादियों को देखकर। इससे तो तय हो जाता है कि मास्टर स्ट्रोकवादी ही जिहादी है, जिन लोगों ने चंद फायदे के लिए हर चीज से समझौता कर लिया, लेकिन ये राष्ट्रवादी है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।